नमस्कार। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, सभी कष्ट दूर हों और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गीता दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट में श्री कृष्ण के जयकारे के साथ अपना आशीर्वाद व्यक्त करें, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। आज हम गीता और स्वास्थानी जैसे महान धर्म ग्रंथों के उच्चतम संदेशों और शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए किसी के मरने का शोक करना व्यर्थ है। यदि हम आत्मा को अमर मानकर जीवन जिएं, तो मोह और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। जीवन का यह ज्ञान हमें मानसिक शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। हमारे सुख दुख, आनंद और कष्ट केवल भौतिक दुनिया से जुड़े हैं। यदि हम केवल शरीर और बाहरी परिस्थितियों को जीवन का आधार मानेंगे, तो दुख और चिंता हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन आत्मा की शाश्वतता और ईश्वर की उपस्थिति को समझकर जीवन जीना हमें आंतरिक स्थिरता और आनंद देता है। धर्म और कर्तव्य का महत्व। गीता का मूल और पहला सत्य यही है। सत्य यह है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोच्च कर्तव्य है। अर्जुन को युद्ध से डर और मोह था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। कर्तव्य से भागना अधर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है सही समय पर सही कर्म करना। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी, न्याय और निष्ठा के साथ कार्य करना। यह शिक्षाएं आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यदि हम अपने जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन करें, तो मन में संतोष और आत्मविश्वास बना रहता है। इसके बिना जीवन में स्थायित्व और सामंजस्य नहीं आता। कर्तव्य का पालन करना हमारे संबंधों, कार्यस्थल और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को सशक्त करता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वह जीवन में स्थिर और आत्मनिर्भर बनता है। निष्काम कर्म और कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। कर्म ही पूजा है। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करें, तो कभी संतोष और शांति नहीं मिलती। लेकिन यदि हम कर्म को कर्तव्य भावना, निष्ठा और ईश्वर की भक्ति के साथ करें, तो वही कर्म ईश्वर की सेवा बन जाता है। कर्म योग का यही सार है। हमारे जीवन में कर्म कभी न खत्म होने वाला अभ्यास है। यदि हम हर कार्य को अपनी निष्ठा और भक्ति के साथ करें, तो हर कर्म हमारे लिए आध्यात्मिक साधना बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक यदि केवल छात्रों के परिणाम की चिंता करने लगे, तो उसके लिए शिक्षा का आनंद और अर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह शिक्षण को कर्तव्य और सेवा के भाव से करे, तो वही शिक्षण उसकी आत्मा के लिए पूजा बन जाता है। आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण। आत्म संयम और इंद्रियों का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। स्वाद, लोभ, क्रोध,
और वासना की ओर खींचने वाले मन को नियंत्रित करके ही व्यक्ति अध्यात्म में उन्नति कर सकता है। मनुष्य जितना अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उतना वह जीवन में स्थिर और सुखी रहता है। इंद्रिय संयम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचान सकता है और उन तक पहुंच सकता है। यदि हम अपने क्रोध, लोभ और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष मिलता है। योग और ध्यान का महत्व। योग और ध्यान का महत्व गीता में स्पष्ट किया गया है। योग का अर्थ केवल आसन और शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ध्यान से मन स्थिर होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। यदि हम प्रतिदिन ध्यान करें तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, निर्णय क्षमता सुधरती है और हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी संतुलित और स्थिर करता है। जब मन स्थिर और संयमित होता है, तो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से कार्य कर सकता है। समान दृष्टि और भक्ति। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जगह ईश्वर को देखता है। वह न किसी से मोह करता है, न द्वेष। सभी में समान दृष्टि रखता है और भेदभाव से मुक्त रहता है। यह दृष्टिकोण हमें सकारात्मक और करुणामय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम सभी में समानता और करुणा का भाव रखें, तो हमारे संबंध मधुर और संतुलित बनते हैं। यह दृष्टिकोण बच्चों, बुजुर्गों, मित्रों, शत्रुओं और सभी जीवों के प्रति हमारे व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भक्ति का महत्व भी गीता में सर्वोच्च माना गया है। मनुष्य यदि प्रेम और विश्वास से ईश्वर का स्मरण करता है, तो ईश्वर उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भक्ति में दिखावा जरूरी नहीं है, केवल सच्चे मन की श्रद्धा ही पर्याप्त है। यदि हम प्रेम और भक्ति को जीवन में अपनाएं, तो भय, चिंता और मानसिक अशांति अपने आप कम हो जाती है। मोह, आसक्ति और मानसिक शांति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक मोह रखते हैं, तो दुख उत्पन्न होता है। गीता हमें सिखाती है कि सब कुछ ईश्वर का है और कोई भी चीज स्थायी नहीं। यदि हम समझें कि सब अस्थायी है और केवल आत्मा शाश्वत है, तो मोह स्वतः कम हो जाता है। त्याग का अर्थ केवल वस्तु छोड़ना नहीं है, बल्कि उनसे आसक्ति छोड़ना है। जब मनुष्य आसक्ति मुक्त हो जाता है, तब वह स्वतंत्र और सुखी होता है। नमस्कार। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। सभी कष्ट दूर हों और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो गीता दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट में श्री कृष्ण के जयकारे के साथ अपना आशीर्वाद व्यक्त करें, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। आज हम गीता और स्वास्थानी जैसे महान धर्म ग्रंथों के उच्चतम संदेशों और शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है,
वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए किसी के मरने का शोक करना व्यर्थ है। यदि हम आत्मा को अमर मानकर जीवन जिए तो मोह और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। जीवन का यह ज्ञान हमें मानसिक शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। हमारे सुख दुख, आनंद और कष्ट केवल भौतिक दुनिया से जुड़े हैं। यदि हम केवल शरीर और बाहरी परिस्थितियों को जीवन का आधार मानेंगे तो दुख और चिंता हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन आत्मा की शाश्वतता और ईश्वर की उपस्थिति को समझकर जीवन जीना हमें आंतरिक स्थिरता और आनंद देता है। धर्म और कर्तव्य का महत्व। गीता का मूल और पहला सत्य यही है। सत्य यह है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोच्च कर्तव्य है। अर्जुन को युद्ध से डर और मोह था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। कर्तव्य से भागना अधर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है सही समय पर सही कर्म करना। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी, न्याय और निष्ठा के साथ कार्य करना। यह शिक्षाएं आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यदि हम अपने जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन करें तो मन में संतोष और आत्मविश्वास बना रहता है। इसके बिना जीवन में स्थायित्व और सामंजस्य नहीं आता। कर्तव्य का पालन करना हमारे संबंधों, कार्यस्थल और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को सशक्त करता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह जीवन में स्थिर और आत्मनिर्भर बनता है। निष्काम कर्म और कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। कर्म ही पूजा है। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करें तो कभी संतोष और शांति नहीं मिलती। लेकिन यदि हम कर्म को कर्तव्य भावना, निष्ठा और ईश्वर की भक्ति के साथ करें तो वही कर्म ईश्वर की सेवा बन जाता है। कर्म योग का यही सार है। हमारे जीवन में कर्म कभी न खत्म होने वाला अभ्यास है। यदि हम हर कार्य को अपनी निष्ठा और भक्ति के साथ करें तो हर कर्म हमारे लिए आध्यात्मिक साधना बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक यदि केवल छात्रों के परिणाम की चिंता करने लगे तो उसके लिए शिक्षा का आनंद और अर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह शिक्षण को कर्तव्य और सेवा के भाव से करे तो वही शिक्षण उसकी आत्मा के लिए पूजा बन जाता है। आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण। आत्म संयम और इंद्रियों का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। स्वाद, लोभ, क्रोध और वासना की ओर खींचने वाले मन को नियंत्रित करके ही व्यक्ति अध्यात्म में उन्नति कर सकता है। मनुष्य जितना अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उतना वह जीवन में स्थिर और सुखी रहता है। इंद्रिय संयम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचान सकता है और उन तक पहुंच सकता है। यदि हम अपने क्रोध, लोभ और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष मिलता है। योग और ध्यान का महत्व। योग और ध्यान का महत्व गीता में स्पष्ट किया गया है। योग का अर्थ केवल आसन और शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ध्यान से मन स्थिर होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। यदि हम प्रतिदिन ध्यान करें तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, निर्णय क्षमता सुधरती है और हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं।
योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी संतुलित और स्थिर करता है। जब मन स्थिर और संयमित होता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से कार्य कर सकता है। समान दृष्टि और भक्ति। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जगह ईश्वर को देखता है। वह न किसी से मोह करता है, न द्वेष। सभी में समान दृष्टि रखता है और भेदभाव से मुक्त रहता है। यह दृष्टिकोण हमें सकारात्मक और करुणामय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम सभी में समानता और करुणा का भाव रखें तो हमारे संबंध मधुर और संतुलित बनते हैं। यह दृष्टिकोण बच्चों, बुजुर्गों, मित्रों, शत्रुओं और सभी जीवों के प्रति हमारे व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भक्ति का महत्व भी गीता में सर्वोच्च माना गया है। मनुष्य यदि प्रेम और विश्वास से ईश्वर का स्मरण करता है तो ईश्वर उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भक्ति में दिखावा जरूरी नहीं है, केवल सच्चे मन की श्रद्धा ही पर्याप्त है। यदि हम प्रेम और भक्ति को जीवन में अपनाएं तो भय, चिंता और मानसिक अशांति अपने आप कम हो जाती है। मोह, आसक्ति और मानसिक शांति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। गीता हमें सिखाती है कि सब कुछ ईश्वर का है और कोई भी चीज स्थायी नहीं। यदि हम समझें कि सब अस्थायी है और केवल आत्मा शाश्वत है तो मोह स्वतः कम हो जाता है। त्याग का अर्थ केवल वस्तु छोड़ना नहीं है, बल्कि उनसे आसक्ति छोड़ना है। जब मनुष्य आसक्ति मुक्त हो जाता है तब वह स्वतंत्र और सुखी होता है।